नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो वज्रायणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणा सेणो मंगलाणं च सव्येसिं पड़ेवं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। हम सबका जीवन बड़े पुण्य के संयोग से प्राप्त हुआ है। पुण्य तो वैसे एक इंद्रिय जीव का भी है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य को पुण्यशाली क्यों कहा गया, कभी विचार किया? पुण्य तो उस एक इंद्रिय जीव का है, दो इंद्रिय का है, तीन इंद्रिय का है, चार इंद्रिय का है और हम सब का है, लेकिन इन सब में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठवान क्यों कहा है? कभी किया विचार? नहीं किया। यही हमारी अज्ञानता है, हमारी मूल में भूल है। मानव जीवन पाया है तो इसके कारण क्या रहा हुआ कि मैंने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है? विचार करने जैसी बात है। और विचार इसलिए करना है कि हे प्रभु, जो मैंने जीवन पाया है, इस जीवन को पाने के बाद अब किसी और जीवन पाने की इच्छा मेरी नहीं रही है। क्योंकि मनुष्य पर्याय ही सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। इस पर्याय को पाने के बाद तुम्हें कोई दूसरी पर्याय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नरकों में ज्ञान नहीं है, त्रियंचों को समझ नहीं है और देवों के विवेक नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास समझ है, शक्ति है, समय है, सब कुछ है। बोलो, आपके पास क्या नहीं है? जो है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है और जो नहीं है उसकी तरफ तुम पागलों की तरह भाग रहे हो। संत कहते हैं तुम अपने जीवन को
खुश बनाना चाहते हो तो क्या करना है? जो तुम्हारे पास है उसको पर्याप्त मानो, और जो तुम्हारे पास है उसको अपना मानो। उसको तुम स्वीकार कर लोगे तो बुराई में भी अच्छाई तुम्हें दिखने लगेगी। जो नहीं है उसके पीछे तुम भाग रहे हो, जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो तुम्हारे जीवन की कंपनी चलेगी कैसे? एक दिन दिवालिया हो जाएगा, दीपावली आने वाली है, साफ सफाई कर लेना। बाहर का कचरा निकले ना निकले, लेकिन अंदर की कर्मों की गांठ को खोल देना। भगवान महावीर चले गए, लेकिन चिंता नहीं हुई हम लोगों के लिए हमारा कल क्या होगा। गौतम स्वामी रोने लगे, फूट फूट करके रोए, और इतना रोए, कितना रोए कि उनका रोना भी सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। आप लोग रोते तो हो, पर स्वार्थ परक रोते। कैसे रोते? स्वार्थ परक रोगे कि अब हमारे वो चले गए, ये चले गए, अब मेरा क्या होगा। अरे जो होना होगा सो होगा, लेकिन जो गया सो गया, फिर वापस लौट करके नहीं आता है। लेकिन अब मुझे करना क्या है? एक कंपनी के सेल्समैन के लिए 2 MBA ईपकों की जरूरत थी। साक्षात्कार करने के लिए उनके लिए दोनों युवकों को बुलाया गया। एक युवक से पूछा कि MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? उसने कहा मुझे बिगाड़ना आता है। MBA, M से मुझे, B से बिगाड़ना, A से मुझे बिगाड़ना आता है। हो गया MBA। दूसरे युवक से पूछा, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसको साक्षात करने के लिए बुलाया गया। थोड़ी देर बाद उससे पूछा कि भाई MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, MBA का मतलब क्या होता है? तो दूसरे वाले ने कहा मुझे बनाना आता है। क्या हुआ? M से मुझे, B से बनाना और A से आता है। तो पहले वाले से पूछा गया कि भाई MBA का फुल फॉर्म क्या है? उसने जवाब दिया कि मुझे बिगाड़ना आता है। दूसरे वाले से पूछा गया कि MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? उसने उत्तर दिया मुझे बनाना आता है। दोनों MBA आपके सामने हैं। एक ने उत्तर दिया मुझे बनाना आता है, एक ने उत्तर दिया मुझे बिगाड़ना आता है। संत कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, हमारे जीवन के भी 2 पहलू हैं। एक पहलू को तुम अपने जीवन को जितना संभाल करके चल करके चाहो तो अपने जीवन को संभाल सकते हो, बना सकते हो और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। उस संसार में भी लोग भी होते हैं जो लंबा चौड़ा जीवन तो पा लेते हैं, पर जीवन का आनंद और रस नहीं ले पाते हैं। वो अपने जीवन को बिगाड़ करके ही चलते हैं। सारी जिंदगी रोना रोते रहते हैं, रोते रहते सिर्फ रोना ही उनके जीवन की नियति बन जाती है। आप अपने अंदर झांक करके देखो कि मैं अपने जीवन को बना रहा हूं कि जीवन को बिगाड़ रहा हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन के सृजन में लगा हुआ, जीवन के बनाने के लिए लगा हुआ है, उसका जीवन एक दिन उत्कर्ष को पहुंचेगा, उत्कर्ष की ऊंचाइयों को पालेगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन को पाने के बाद बिगाड़ने में लगा हुआ है, जिसकी दिशा और दशा बिगड़ चुकी है, वो अपने जीवन में कभी ऊंचाइयों को नहीं पा पाएगा। आप सोचो, विचार करो, जन्म से लेकर के आज तक हमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है? बोलो, ऐसा कुछ किया है जो तुम्हारे साथ जाएगा? क्या तुमने अपने जीवन में पाया है? क्या तुमने अपने जीवन में खोया है? क्या तुमने अपने आगे जाने वाले जीवन के लिए तुमने इंतजाम किया है? और क्या तुम अपने जीवन में खो करके जाओगे? कभी विचार किया इस बात पर? नहीं किया है।
तो बस चिंतन की धारा को तुम्हें मोड़ना है। आज तक तुमने जो किया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है और तुम जा भी नहीं पाएगा। लेकिन तुम आज से अपनी चिंतन की धारा को मोड़ो, अपने जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन लाओ। यदि नहीं किया तो अगले श्वास की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे पाएगी कि नहीं। क्यों अनुज भाई, बहुत दिन बाद आए हैं। चिंतन की धारा को मोड़ो, अपनी चिंतन की धारा में परिवर्तन लाओ, चिंता को छोड़ो, चिंता को छोड़ करके चिंतन में लगाओ अपने जीवन को। जीवन का आनंद ही कुछ और है। हर व्यक्ति बीमार है, लेकिन बीमारी का रोना रोते रहेंगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? बोलो, बीमारी का रोना रोते रहेंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी? नहीं होगी। बीमारी को समझो, बीमारी की जड़ में जाओ और ऐन कैन प्रकार जैसे भी बने उस बीमारी को पकड़ करके उसका निदान ढूंढो, उसकी चिकित्सा कराओ, तो तुम्हारे जीवन का कुछ कल्याण होगा। संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से कीड़ा लगा हुआ है, उस कीड़े को निकालने का यदि उपचार तुम्हें चाहते हो तो कहाँ मिलेगा? अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। बस गुरु के चरणों में जाकर के तुम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हो। और गुरु ही बीमार हो तो कहाँ जाओगे तुम? तो गुरु की पहचान भी होना चाहिए। हर किसी को गुरु नहीं बनाना, गुरु उसी को बनाओ जो तुम्हारे जीवन की शुरुआत कर सके, तुम्हारे अंदर की खोट को निकाल करके तुम्हें अच्छा आकार प्रकार दे सके। वो गुरु तुम्हारे जीवन का होना चाहिए। और गुरु ही बिगड़ा हुआ है तो तुम्हारे जीवन का क्या कल्याण हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा। आनंद जी आनंद आ रहा होगा, बड़े सीधे सरल स्वभावी है आनंद जी, अपनी मुस्कान से बस समर्पित हो जाते हैं। तो जीवन में दो प्रकार की, हमारे जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, एक नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक सोच। और इसी से हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण होता है कि मुझे जीवन कैसे जीना है, नकारात्मकता के साथ जीना है कि सकारात्मकता के साथ मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बोलो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी सोच, सबकी मानसिकता, सबके भाव में भिन्नता होगी। एक साथ 20 से 25 लोग पड़गाहन कर रहे हैं, बराबर? बोलो बराबर। एक साथ 25 लोग पड़गाहन कर रहे हैं, क्या सभी की सोच एक सी होगी? बोलो, सबकी सोच में भिन्नता होगी, सबकी भावनाओं में अंतर होगा। क्रिया एक है, प्रतिक्रिया एक है, पर सोच सबकी अलग अलग है। जिसकी सोच उत्कृष्ट होगी, भावना विशुद्ध होगी, उसके लिए उतना पुण्य का अच्छा वाला आश्रय होगा, और जिसकी सोच घटिया होगी उसके लिए निम्न पुण्य का आश्रय होगा। तो हमें अपनी सोच को नकारात्मकता से हटा करके सकारात्मकता से जोड़ना है, क्योंकि जीवन का उद्धार नकारात्मकता में नहीं है, नेगेटिविटी में नहीं है। जीवन का उद्धार तो सकारात्मकता में है, और पॉजिटिव सोच के धनी वाले व्यक्ति ही ये सब चीज़ें कर पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी पाई जाती है। संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना पाया जाए, जिसके अंदर कोई अवगुण ना पाया जाए। एकमात्र यदि पूरे विश्व में, क्या पूरे तीनों लोक में सर्वशक्तिमान है तो वह हमारे अरिहंत भगवान है, जिनके पास कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। हम उनकी प्रतिमा को देख करके निर्दोष बनाने का प्रयत्न करें, हम उनकी मूर्ति को देख करके, उनके अंदर के मूर्तिमान को देख करके हम अपने अंदर के मूर्तिमान को उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। सोच जब तुम्हारी सकारात्मक होगी तो हर व्यक्ति के अंदर की आत्मा तुम्हें परमात्मा में बदली हुई दिखाई देगी। एक साथ पूजन कर रहे हैं, किसके कितने भाव लग पाते हैं। किसी के भाव तो भगवान की मूर्ति में लगे हुए हैं, किसी के भाव द्रव्य देखने में लगे हुए हैं, किसी के भाव कौन बाजू में दर्शन कर रहा हो वहां पर दृष्टि पड़ रही है।
तुम्हारी पूजन भी गई फिर पूरी ऐसे। एक बार क्या हुआ, निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था। निर्वाण कांड में बड़ी भीड़ थी। एक वृद्ध महिला, वृद्ध माँ बड़े जोर जोर स्वरों में बोल रही थी, जे बलभद्र मुफत में गए, जे बलभद्र मुकति में गए। तो वो वृद्ध माँ पढ़ रही थी, अपनी धुन में पढ़ी चली जा रही थी, जे बलभद्र मुफत में गए। तो क्या हुआ, तो उनकी पूजा भी मुफ्त में गई। नहीं, शब्दों पर मत जाएं, शब्दों के आशय पर, भावों पर जाएं कि इसकी मां की भावना क्या है। हो जाता है वृद्धावस्था में आवाज लड़खड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन हमारी अंदर की शक्ति, अनंत शक्ति, उस आत्मा की शक्ति की पहचान करो। अंदर के भावों को पहचानो कि हम भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें। विशुद्धि पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे तो पुण्य का आश्रय भी विशुद्धि पूर्वक ही होगा, उसी क्वालिटी का होगा। तो जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं फल पा पाएंगे सकारात्मक। ये तो हमें मालूम होना चाहिए। हमारा सारा जीवन हमारी सोच पर अवलंबित है। हमारा सारा जीवन, हमारे जीवन का निर्माण सोच पर होता है। ये सोच हमारी जब सकारात्मक होगी तो हम नकारात्मक में भी सकारात्मकता के बल पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कमी होती है, हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई नकारात्मकता भरी होती है, पर उस नकारात्मकता के माध्यम से हम अपने जीवन को नकारात्मकता क्यों बनाएं? बोलो। मान लीजिए कुत्ते ने आपको काटा, तो क्या आप कुत्ते को काटने जाओगे? ऐसे ही लोग व्यवहार में तुम्हारे से किसी ने कर्कश वचन बोले तो उसको सुनाने जाते हो कि नहीं जाते? बोले बदला भी लेते हैं, सुनाना तो दूर की बात है। उसने एक बार गधा कहा और तुमने पूरे दिन भर में सैकड़ों बार गधा कह दिया, तो बड़ा कौन है गधा, कहने वाला कि सुनने वाला? सुन करके तुमने हंस करके टाल दिया, तुम गधा नहीं, तुम गधे से ऊपर उठ करके एक भगवान और परमात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। यही तो कर्मों की निर्जरा करने का साधन है, और यही साधन तुम्हारे लिए एक दिन परमात्मा बना देता है। तो सोच, सकारात्मक सोच के धनी बनो। हमारी सोच कैसी है? किसी ने एक कहा हम दो कहने के लिए तैयार रहते हैं, किसी ने दो कहा हम चार कहने को तैयार रहते हैं। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो नहीं होना होगा। तूफान मच जाता है। तो नकारात्मकता हमारे जीवन में क्यों आती, कभी सोचा तुमने? हमारे जीवन में नकारात्मकता इसलिए आती है क्योंकि हम दूसरों की गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और स्वीकार करते भी हैं तो उस वे में करते हैं जिस वे में मुझे नहीं करना चाहिए। किसी ने गाली दी या किसी ने तुम्हारे बारे में बुराई कर दी, अब तुम्हारे मन में गांठ बन गई कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बुराई करता फिरता है, इस व्यक्ति से मुझे अब दूरी बनाना है। पर कभी ये सोचा कि इसने मेरी बुराई की है तो क्यों की? जाकर के मिलो, जाकर के जांच पड़ताल करो कि आपने हमारे बारे में ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। अधिकांश व्यक्ति एक दूसरों की आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं, आरोप परक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कर्कश शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर वो नकारात्मकता भर जाती है। संत कहते हैं नकारात्मकता से बचो और अपने जीवन को सकारात्मकता से जोड़ो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हमारी सोच सही होगी तब कर पाएंगे। सोच यदि हमारी उल्टी है तो हम कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि ये सही बात है। जैसे कहते हैं कि एक घड़े को यदि उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े उल्टे उल्टे रखे जाते, कभी सीधा रखा जाएगा? सीधा नहीं रखा जाएगा। फिर क्या होगा कि कहते कि बिना पेंदी का लोटा है, कभी भी लुढ़क जाएगा। और एक घड़ा यदि सीधा रखा जाता है तो सारे घड़े सीधे रखे जा सकते हैं। ऐसी एक व्यक्ति नकारात्मकता दृष्टि से भरा है तो उस व्यक्ति को सारे व्यक्तियों में नकारात्मकता ही दिखाई देगी।
और एक व्यक्ति यदि सही सोच वाला है, सकारात्मक सोच वाला है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, तो उसको सारे व्यक्ति उसी हिसाब से दिखेंगे जैसा उसका नजरिया रहता है। हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो हमें सब अच्छाई दिखाई देगी, और हमारा दृष्टिकोण यदि गलत होगा तो अच्छाई में भी बुराई देखने के हम आदी बन जाते हैं। अब तुम्हें करना क्या है? सोच को अच्छी बनाना है कि सोच को बुरी बनाना है? तुम अपने भीतर झांक करके देखें कि हमारी सोच किस तरह की है। नकारात्मक सोच है कि सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है कि नेगेटिव सोच है, ये हमें तय करना है। मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, जैसा जीते चले आ रहे उसी तरह से जीते जाना है, कि जिस तरह से अब मुझे नहीं जीना है कुछ परिवर्तन करना है। परिवर्तन लाओगे जीवन में तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, और परिवर्तन घटित नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन भुन भुनाते हुए जीते चले जाओगे। क्या होगा जीवन? एक दिन किसी मोड़ पर घटना घटेगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। उस जीवन से बचो जिस जीवन में कांटे ही कांटे हो। उस गुलाब को देखो, गुलाब के फूल को देखो, कांटों के बीच रह करके भी खिला हुआ रहता है। आप लोग योगा कर रहे थे, योगा करते करते लास्ट में हंसी भी हुई तुम्हारी हंसी नहीं हुई, तुम्हारे द्वारा एक हंसी का अभिनव हुआ है। जो अभिनव तुम्हारे जीवन को खिलाने वाला है। एक बार हंसोगे तो दिन भर तुम हंसते रहोगे, और एक बार सुबह रोना शुरू कर दिया तो पूरा जीवन दिन पूरा रोना रोना चला जाता है। अब तुम्हें हंसना सीखना है, रोना नहीं। रोते रोते तो जिंदगी निकल गई, बोझा ढोते ढोते जिंदगी निकल गई। अब जीवन में प्रसन्नता कब आएगी? खुश कब रहोगे? बाहर खुशी मिलती है कि जीवन में खुशी है? बोलो। पदार्थों में खुशी है कि व्यक्ति में खुशी है? न पदार्थों में खुशी है न व्यक्ति में खुशी है। खुशी हमारी मन की संतुष्टि में है। मन की यदि संतुष्टि है तो तुम हर पल हर समय आप खुश रह सकते हो। आपके पास अपार संपन्नता है, आपके पास सब कुछ सुख सुविधाएं साधन है, और आपका मन प्रसन्न नहीं है तो क्या साधन से तुम्हें, संपन्नता से क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? बोलो। यहाँ पर जितने बैठे हैं कोई गरीब नहीं है, सब संपन्न है अपनी जिंदगी में। अरे बाहर की संपन्नता तुम्हें दिखाई दे सकती है, पर अंदर की संपन्नता को बनाए रखोगे तो हम हर पल प्रसन्न रहेंगे। हम बाहर के अभाव से दुखी होकर के मन की प्रसन्नता को खिन्न में बदल देते हैं, मन की प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदल देते हैं, तो क्या होते? हम दुखी हो जाते हैं। तो यही नकारात्मकता है और यही सकारात्मकता है, यही नेगेटिविटी है, यही पॉजिटिविटी है। तुम पॉजिटिव बनोगे तो जीवन को ऊंचा उठा पाओगे, और नकारात्मकता से सहित रहोगे तो ऊंचा उठा हुआ जीवन भी एक दिन धरातल पर आ सकता है। क्यों? हमारी सोच बदल गई। आप अभाव में भी सद्भाव का अनुभव कर रहे थे तो आप खुश थे, और सद्भाव में भी अभाव का अनुभव करोगे तो दुखी हो जाओगे। इतना सा ही तो जीवन है। एक खुश होकर के जी रहा है और एक दुखी होकर के जी रहा है। जी दोनों रहे। एक गुनगुनाते हुए भगवान की भक्ति करते हुए जीवन जी रहा है, और एक भगवान के सामने जाकर के शिकायत करता हुआ जी रहा है। जी दोनों रहे हैं। सही कौन है? सच्चा कौन है? भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान के चरणों में जाकर के अहोभाव से भर कर के भगवान के चरणों में भक्ति करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। और एक भगवान के चरणों में जाकर के नकारात्मकता से भर करके अपने दुखों का रोना रो रहा है, उसकी जिंदगी पूरी रोते रोते ही निकल जाती। कभी उसको सुख का अनुभव ही नहीं हुआ, सुख का आनंद ही नहीं आया है। लेकिन योगा एक वह आश्रय है कि रोते रोते आते हंस हंस करके जाते हैं, ये वो योगा है। इस योगा को योगाचार्यों ने नहीं किया है, ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही और तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से चली आ रही। हमारे आचार्य शुभ चंद्र महाराज ने तो योग ध्यान के लिए पूरा ज्ञानार्णव ग्रंथ लिख दिया है।
आप उसको पढ़िएगा। जीवन को संपन्न और सुख और शांति समृद्धिशाली बनाना चाहते हो और जीवन जीने का आनंद लेना चाहते तो योगाचार्य का ग्रंथ है, अमृत चंद आचार्य का ग्रंथ है, ज्ञानार्णव पढ़ो। ध्यान के सूत्र दिए हैं, योग बताया गया है, क्या ध्यान लगाना, कैसे जीना है जीवन, उसको पढ़ करके तुम पाओगे कि जीवन को नकारात्मकता से जीना है कि सकारात्मकता। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। आप किस पहलू को धारण करके जीवन जी रहे हैं? बोलो। जी तो सभी रहे हैं। नहीं महाराज जी, हम दोनों पक्षों को लेके चल रहे, कब कौन सा पक्ष काम आ जाए इसलिए उसका प्रयोग कर लूं। तो कहते हैं धोबी का गधा, घर का ना घाट का, ये तो सबको पता है। तीर्थंकर भगवंत यदि दोनों लेकर के चलते आज हमारे आदर्श नहीं बन पाते। उन्होंने नकारात्मकता को छोड़ा और सकारात्मकता को अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो। आप सब चाहते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण तो सभी चाहते हैं, पर आत्मा के कल्याण आत्मक मार्ग पर कौन चलने के लिए तैयार है? जिस रास्ते पर चल करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उस रास्ते के लिए कितने लोगों ने अपनाया कि हम उस मार्ग को लेकर के चलें? बोलो। भगवान महावीर ने दो ही मार्ग बतलाए हैं, एक श्रमण संघ का मार्ग, एक श्रावक समुदाय का मार्ग। श्रमण संघ के मार्ग पर यदि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है तो कहते हैं कम से कम तुम श्रावक के मार्ग को अपना करके श्रावकपना सुनिश्चित करके अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। एक होता है हाईवे और एक होता है पगडंडी का मार्ग, जो साधुओं का मार्ग होता है। हमारे गुरुदेव प्रारंभिक अवस्था में जब बुंदेलखंड की ओर पदार्पण किया था तो वो हाईवे मार्ग पर नहीं चले। छोटे छोटे नगरों में, गांव में जाकर के, क्षेत्रों में जाकर के उन पगडंडियों पे कि जहां सुबह से शाम तक श्रावक गाड़ियों से ढूंढते रहते पर गुरुदेव नहीं मिलते थे। अब बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र उनकी एक एक रास्ता जानी पहचानी है। कभी आज वो पूछते नहीं कि कौन सा मार्ग कहाँ से निकला है, जहां से वो निकलते वही उनका मार्ग बन जाता है। उनका नाम आचार्य विद्यासागर महाराज है। जहां पर खड़े हो जाते हैं वो क्षेत्र बन जाता है। उनका नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है। कल उनके लिए हम सुनेंगे। कल शरद पूर्णिमा का वो चांद इस धरातल पर उतरेगा। चांद तो तुमने आसमान में बहुत देखे होंगे, वो चांद जन्म लेते हैं और छिप जाते हैं, लेकिन विद्यासागर वो चांद उतर करके आया, वो छिपता नहीं है, निकला है तो उदितमान होकर के निकला है। वो आचार्य श्री है, मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं। वो जगत पूज्य बन गए हैं, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए करुणा भरी हुई है। इतने बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं गुरुदेव के चरणों में, कभी गुरुदेव ने अपने संग की बात नहीं की, कभी गुरुदेव ने अपनी व्यवस्था की बात नहीं की। बस उनने राष्ट्र के लिए चिंता व्यक्त की कि राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, राष्ट्र का उद्धार कैसे हो, राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये सोच उनकी है। इसको बोलते सकारात्मक सोच के धनी। इतना विशाल संघ के संचालन कर रहे हैं, कभी उनके पास चिट्ठा चिट्ठी नहीं होते कौन कहाँ पर है। श्रावक जाते हैं, निवेदन करते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। वे गुरुदेव हैं। उनके बारे में कल भी सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। क्योंकि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, कहीं पर भी हो, यदि तुम्हारे हृदय में
सकारात्मकता होगी तो हर व्यक्ति को तुम अपना बना सकते हो। किसी ने कहा है, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिला करके जरूर रखना। दिल मिले ना मिले, मन मिले ना मिले, कम से कम इतना तो गुंजाइश हो कि हाथ मिला करके तो चल सके। इसी का नाम सकारात्मक सोच है। आदमी हाथ तो मिलाता नहीं है, मन और मटमेला कर लेता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम हर परिस्थितियों में खुशहाल रह सकते हैं और परिणाम भी अच्छे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच के ऊपर सारा धरातल टिका हुआ है। यदि किसी ने कह दिया कि आज पूरब से नहीं पश्चिम से सूर्य उदय हुआ है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि हमारा विश्वास है, श्रद्धा है कि पूरब से ही सूर्य निकलता है और पूरब से ही सूर्य निकलेगा। यही सोच का नाम तो सकारात्मक सोच है। आपके घर गृहस्थी में देखो कैसे नेगेटिविटी हमारे जीवन में हावी हो जाती है। दो परिवार हैं, एक जेठानी एक देवरानी। सास यदि देवरानी को चाहती है तो जेठानी के प्रति उनका व्यक्तित्व, उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग होता है। फिर क्या हो जाता है एक के मन में, जिसको चाहते हैं उसके प्रति तो भावना सद्भावना में बदल जाती है, और जिसको नहीं चाहते हैं उसकी भावना दुर्भावना में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता बोलो? दो विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी के परसेंटेज अच्छे आए, दूसरे के कम आए। तो एक को तो परिवार जन ने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया कि तुमने कितना अच्छा काम किया, लाखों बच्चों में तुम्हारा नंबर आ गया, और दूसरे से कुछ पूछा ही नहीं। तो उसके मन में क्या भाव आता है कि लोग देखो मेरे को पूछती नहीं है, उसी को पूछते हैं। अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, अब मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है। ये भाव क्या कहलाते? नकारात्मक सोच बन जाती है। अरे जिसके अच्छे नंबर आए उसको भी उतना ही महत्व देना है, और जिसके कम नंबर आए उसको भी उतना ही महत्व देना है, ताकि दोनों की सोच सकारात्मक बनी रहे। यदि ऐसा घर परिवार में यदि हो जाता है, जितना महत्व तुम छोटों को दे रहे हो उतना ही महत्व यदि बड़ों को दो, जितना महत्व तुम बड़ों को देते हैं उतना ही महत्व छोटों को दोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी नकारात्मकता हावी होगी ही नहीं है। होती तभी है जब एक को ज़्यादा और दूसरे को कम देते हैं, तो हमारे जीवन में विसंगति भी संगति बना लेती है। विसंगति जीवन का अंग बन जाती है। फिर वहीं से ये बीमारी शुरू हो जाती है कि उसको तो ज़्यादा चाहते हैं, हमको तो देखते भी नहीं हैं। ऐसा परिवार में होता है, एक भाई के प्रति पिताजी का प्यार ज़्यादा होता है और एक के प्रति होता ही नहीं है। तो फिर आपस में फूट हो जाती है, और फूट क्या होती है? घर भी बदल जाते हैं, घर भी अलग अलग हो जाते हैं। इस सोच को, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और परिणाम भी सकारात्मकता के साथ अच्छे परिणाम आएंगे। और यदि सोच गलत है, नकारात्मक होगी, तो परिणाम भी कभी सही आने वाले नहीं है। या नकारात्मकता, या यूँ कहूँ कि नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैल रही है। हर व्यक्ति के मन में नकारात्मक सोच भर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को मन में फिट कर लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा है? यही से तुम्हारी जीवन की नकारात्मकता की शुरुआत हो जाती है। आपने किसी को समय दिया और वो नहीं आ पाया, तो मन में क्या तुम्हारे मन में प्रतिक्रिया होती? देखो, मैं तो पहले से जानता था वो आने वाला नहीं है, वो तो कह दिया था 4 लोगों के सामने कि हाँ ठीक है मैं आपसे मिल लूँगा। देखो आया ही नहीं है, समय की कीमत ही नहीं। ये क्या होगी? नकारात्मक सोच हुई कि नहीं? आप व्यापारी हैं, आप ग्राहक को कितना महत्व देते हैं?
जितना महत्व तुम ग्राहक को देते हो उतना महत्व यदि घर परिवार में दे दिया तो सामंजस्य की निशानी नहीं रहेगी। ये सोच हमारी होना चाहिए। हम जितना महत्व ग्राहक को देते, जितने प्यार और मोहब्बत से ग्राहक के सामने पेश आते हैं, ग्राहक तुम्हारा माल देखने के बाद चला जाता है, खरीदता भी नहीं है और टीका टिप्पणी भी कर देता है, तुम्हारी दुकान में तो कुछ माल ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है। मन में तो तूफान हो रहा है ना अंदर से, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट आ रही है। कोई बात नहीं भाई साहब, बस एक सप्ताह बाद नया माल आने वाला है, आप आइएगा, इससे अच्छा मिलेगा। यही चीज हम अपने परिवार के साथ करते हैं, क्या हो जाएगा? परिवार बना रहेगा, विघटन नहीं होगा। तो नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता से अपने जीवन को जोड़ करके चढ़ें। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन को आगे बढ़ाना है तो सकारात्मक सोच के धनी बनो। धनी का मतलब, जब धन की बात आती तो आपकी दृष्टि कहाँ चली जाती है? पैसों पर चली जाती है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, पत्र पत्रिकाओं में आपने सुना होगा, देखा होगा कि सबसे धनी व्यक्ति का नाम आता है, बराबर? सबसे धनी व्यक्ति का नाम तुमने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। कभी आपने सुना पढ़ा पत्र पत्रिकाओं में कि सबसे खुश व्यक्ति कौन है संसार में? वो आपको आएगा योगा में। खुश कौन है और खुशी कहां मिलेगी? खुशी वस्तु में नहीं है, खुशी व्यक्ति में नहीं है, खुशी हमारी मन की संतुष्टि में है। एक व्यक्ति रूखी सूखी रोटी खाकर के अच्छे से दिन बिता रहा है, हर हाल में प्रसन्न है, और एक व्यक्ति संपन्नता होने के बाद भी करवट बदल रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, तमाम प्रकार की बीमारियां जुड़ गई हैं जीवन से। डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया कि अब तुम बस मूंग का पानी पियो, मूंग की दाल का, बिना घी मसाले का। बताइए खुश कौन है? जो रूखी सूखी रोटी खा कर के प्रसन्नता से जी रहा, वो खुश है कि जो सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है? ऐसी सब घटनाएं आप सबके बीच में घटती रहती हैं। अरब खरबपति होने के बाद भी डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया कि तुम कुछ नहीं खा सकती, बस एक चीज खा सकते, गम। दम रखो और गम खाओ, यही तुम्हारे हाथ में शेष रहा है। हाँ, गम खाने की दम होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुमने अपने जीवन में जब कुछ करना था वो समय किया नहीं, अब तुम्हारे जीवन की दम ही निकल रही है। हाँ, तो हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें, सोच को सकारात्मक बनाएं। ठीक है, विषम परिस्थितियां जीवन में आई हैं, बीमारी आई है, यह भी स्थायी नहीं है। जब मेरा इससे पहले जीवन था वह भी स्थायी नहीं रहा और यह भी बीमारी स्थायी नहीं है। जो है जैसा है, जितना जिस स्थिति में है उसमें मुझे खुश रहना है, मन को संतोष बना करके रखना है, तो आप हर पल खुश रहोगे। बोलो, इसमें कुछ पैसे लगते हैं? बड़े बड़े केंद्रों में जाकर के आप पैसे देकर के, फीस देकर के आप क्या करते हैं? मोटिवेशन लेते हैं। और साधु संतों के पास जाने में तुम कतराते हैं, पता नहीं महाराज जाएंगे नियम ना दे दें, महाराज इसके पास आहार देने जाएंगे पता नहीं कौन से नियम में बांध देंगे। मैंने तो आज तक यहाँ पर किसी को कोई नियम दिया ही नहीं है। शायद इसलिए लोग कम आते हैं, इसलिए कमाते कि वो कमाते हैं, शायद इसलिए कमाते कि वो कमाते हैं। और जिस दिन तो कमाना बंद कर दोगे तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, बाहर की कमाई यहीं छूट जाएगी भाई, और अंदर की कमाई जाएगी तुम्हारे साथ भाई। तुम क्या चाहते हो, बाहर की कमाई कि अंदर की कमाई? सोचो, विचार करो। नकारात्मकता बाहर की कमाई है और सकारात्मकता तुम्हारे अंदर का सफाई करने की कमाई है।
सोचो, विचार करो, अपने अंदर झांक करके देखो कि जीवन में जो हमने पाया है वो कैसे, कितनी मेहनत से पाया है। और आज यदि हमारे द्वारा स्वयं की मेहनत नहीं हुई तो जो पाया वह भी एक दिन छूट जाएगा, चला जाएगा। तो ये तभी संभव है जब हम अपने आप के लिए नकारात्मकता से बाहर निकालेंगे तब। सबके जीवन में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। सब जगह चलता है, सभी क्षेत्रों में चलता है। हर व्यक्ति में ये चीज भरी हुई है। इससे अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो तो सकारात्मकता को जीवन में लाओ। जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम व्यवहार अच्छा होता है उसकी बुराई भी तुम्हें अच्छी लग जाती है। बोलो, लगती है कि नहीं लगती? और जिस व्यक्ति के तुम्हारे मन में नकारात्मकता भर गई, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उसकी अच्छाई में भी तुम्हें दोष दिखेंगे, दिखते हैं, सहज बात है। जो अपना होता है उसकी बुराई भी अच्छी लगती है, जो अपना नहीं होता है उसकी अच्छाई भी बुरी लगती है। तो देखो हम किस क्वालिटी के हैं, अच्छाई देखने वालों में से है कि बुराई को पकड़ करके रखने वालों में से हैं। यदि बुराई को पकड़ करके रखने वालों में से हैं तो जीवन में तुम हर व्यक्ति को बुरा बना रहे हो। खुद तो बुरे हैं लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारा बुरा बनेगा। अच्छाई को पाने वाला व्यक्ति अच्छाई को पाता है और उसका हर व्यक्ति अपना हो जाता है, और बुराई रखने वाला व्यक्ति के सामने हर व्यक्ति बुरा दिखता भी है और उसका हर व्यक्ति बुरा बनता भी है। चोरी करने वाले को कोई पसंद करता है कि नहीं करता? बोलो, चोरी करने वाले को चोर लोग ही पसंद करेंगे, और सेठ साहूकार को सेठ साहूकार ही पसंद करेंगे। सब्जी बेचने वाले के लिए सब्जी बेचने वाले ही पसंद करेंगे। ये बात अलग है कि खरीदने वाले भी पसंद कर दे, दुकान अच्छी है, माल अच्छा मिलता है, सब्जी ताजी मिलती है। यही हमारी सकारात्मक और नकारात्मकता का परिणाम है। इसलिए जीवन में कुछ करना है तो अच्छा करो, जिससे तुम्हारा जीवन और अच्छा बने। जीवन को अच्छा बनाओ, और जीवन में कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा बना पाओगे। नहीं तो जैसे आए वैसे जाने की तैयारियां भी हो जाती हैं। एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में बीमार पड़ गया। बच्चों ने सोचा कि जिंदगी भर सेवा की है, पापा ने हम लोगों के लिए बड़ा पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ योग्य बनाया। अब पिताजी बीमार हो गए हैं तो बीमारी में तो दवाई तो कराना पड़ती है, दवाई कराना पड़ती है। चलो ठीक है, डॉक्टरों को बुलाया, दिखाया, चिकित्सक को बुलाया, दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बीमारी तो ऐसी है कि अब बचना मुश्किल है, पर कोशिश करूंगा कि कुछ बचा पाऊं तुम्हारे पिताजी के लिए। तो क्या उपाय है? बोले यहाँ पर दवाई नहीं मिलेगी, विदेश से, अमेरिका से मंगाना पड़ेगी। कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, 1,00,000-1,50,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,00,000-1,50,000 रुपये लगेगा। एक इंजेक्शन आएगा। कोशिश करूंगा हो तुम्हारी पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए। बच्चों ने तो कह दिया कि ठीक, तैयारी करो, आप मंगा दीजिए, मैं पेमेंट भी कर देता हूँ। पर पिताजी से पूछा, पिताजी डॉक्टरों से परामर्श किया है, यहाँ तो दवाई नहीं मिल रही है, पर विदेश से आ सकती है। बोले बेटा कितना खर्चा है? बोले पिताजी आप उसकी चिंता मत करो, जो होगा सब दे देंगे, आपकी कृपा आशीर्वाद से सब कुछ मेरे पास है। नहीं बताओ तो बेटा कितना लगेगा, क्योंकि मैंने मेहनत से कमाई किए, एक एक पाई जोड़ी, और तुम ऐसे बर्बाद कर दोगे तो मुझे अच्छा नहीं। तो बेटे ने डरते डरते बताया 1.5 लाख का 50,000 रुपये। बोले 50,000 करीबन लगेंगे। तो पिताजी कहते हैं तैयारियां करो, इंजेक्शन नहीं मंगाना, तैयारियां करो। बोले क्यों? बोले बस 5,000 रुपये लगेंगे, सब काम हो जाएगा। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, अंतिम संस्कार में लकड़ी मंगाओगे 5,000 रुपये कम तो 45,000 तो बचेंगे। बेटा तैयारियां कर लो।
ये सोच तुम्हारी ऐसी रहेगी घटिया तो जीवन तो जा रहा है और जीवंत जीवन भी चला जाएगा। है हाँ, हाँ। नहीं भैया, आपको पता नहीं है, पैर कब्र में लटक रहे हैं और आसक्ति पैसे से नहीं छूट रही। ये उदाहरण है। उदाहरण एक देश होता है, सबके जीवन में घटित ऐसा नहीं होता है। कोई कोई होता है जो पैसे का मोह नहीं छोड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है पैसे से मोह छोड़ना। आपके ही पिताजी हैं, अभी सुमत प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से छूटेंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे, टिफिन में ले जाएंगे और रात के 8 बजे लौटेंगे। पैसे गिनते गिनते कमर झुक गई, लेकिन जीवन में कितना परिवर्तन आया उनको पता नहीं है। वो सुमित प्रकाश जी हैं। इससे अच्छा तो उनका बेटा है कि 3 बजे जाए 4 बजे नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो धर्म ध्यान करना साधना करना। बचपन के संस्कार बचपन में उभर करके आते हैं। जो बचपन में पैसे से जुड़ता है उसकी आसक्ति पैसे के प्रति मोह बढ़ता जाता है, उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती है। जो बचपन से पैसे से दूर रहता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। पंकज भाई, अभी आपकी उम्र 55 वर्ष की होगी, 48-50 वर्ष की। 55 की है, 50 तो है। हाँ, अभी तुम्हारा मोह बढ़ेगा 10 साल बाद। फिर बोलना हमसे आगे आकर के कि बेटों को अभी ऐसी ऐसी महिलाएं देखी 80-85 साल की, बिल्कुल टिप टॉप, फेसबुक और पता नहीं क्या का लैपटॉप उसमें मोबाइल में चलाती रहती, कमर में इतनी बड़ी बड़ी चाबियां। अब बताइए, जिनको धर्म ध्यान करना चाहिए वो चाबी लटका रही हैं और मोबाइल इतना बड़ा एप्पल का आईफोन। तुम्हारे पास तो होगा 10-25 हज़ार का, 1 लाख रुपए के फोन। कहाँ है तुम्हारा धर्म ध्यान? आसक्ति है कि नहीं? दिन छोड़ने के होना चाहिए, पकड़ने के हो रहे हैं। एक महाराज श्री बार बार उदाहरण सुनाते हैं प्रमाण सागर जी। एक व्यक्ति आया, 80 साल का बुढ़ा, बोलते रात में जब तक 4 मिश्री वाले पराठे ना खाए जब तक नींद नहीं आती है आसक्ति की नहीं? इस आसक्ति से बचो, नकारात्मकता से बचो, आलोचना परक शब्दों से बचो, आदिश परक शब्दों का प्रयोग ना करें, आलोचना परक शब्दों का प्रयोग ना करें और जीवन में सकारात्मकता हर व्यक्ति के दिल में तुम्हारा वास और निवास होना चाहिए। जो भी तुम्हें मिले, आइए, आप कितने अच्छे हो, बहुत दिन बाद मिले हैं, आप मंदिर आया करो। अरे वो तुम मंदिर आता ही नहीं, आपको पता नहीं, उनके तो परिवार का एक भी नहीं आता। ये नेगेटिविटी। आना चाहे तो कैसे आए सामने वाला? सोच हमारी अच्छी होगी, चाहे कोई भी हो, परिवार हो, समाज हो, घर हो, दुकान हो, व्यापार हो, देश और राष्ट्र कोई भी हो। यदि हमारे अंदर की सोच अच्छी होगी तो हर व्यक्ति की सोच अच्छी ही निकलेगी। हम यदि गलत हैं तो हर व्यक्ति तुम्हें गलत ही मिलेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं कि अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन अच्छा मिला है ये तुम्हारा पुण्य था और जीवन अच्छा बनाओगे ये महापुण्य होगा। जो अच्छा बनाएगा उसका जीवन अच्छा ही बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ कल की तारीख में पूज्य गुरुदेव का शरद पूर्णिमा पर वैसे तो हमारे संघ में इस जन्म दिवस की कोई तैयारी नहीं होती है, पर भक्ति करने की तैयारी तो हम हर पल रखते हैं। मैं यहाँ पर हर रोज सुमित प्रकाश जी के साथ ही में 1-2 लोग और रहते हैं, रोज गुरुदेव की पूजन करते हैं बाकायदा 5-10 मिनट में। लेकिन मैं चाहता हूँ कल एक पूजन गुरुदेव की रंगारंग परिवेश में रहे। सभी महिलाएं अपनी मंडल की साड़ी पहन करके आए और यहाँ पर थाली सजाई गई हैं महिला मंडल की तरफ से। उन थालियों का लुत्फ उठाते हुए नृत्य गान के साथ संगीतमय ये सारी व्यवस्था आपको समाज की तरफ से मिलेगी, जिसमें प्रधान जी, उनकी कमेटी और उनके सभी मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। पर तैयारी तभी सार्थक मानी जाएगी जब तुम अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराओगे। एक हम गुरुदेव की पूजन करने जा रहे हैं, साधारण नहीं असाधारण क्षमता के धनी महाराज की पूजन करने जा रहे हैं। हर घर से हर व्यक्ति को यहाँ पर उपस्थित होना। ठीक 7:30 बजे
8 बजे तक आपको उपस्थित होना है। शांति धारा अभिषेक पूजन करने के बाद सारी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलेगी। आप सभी उपस्थित हों और आनंद लें। और हमारे लिए निर्देशक योगाचार्य नवीन कुमार जी हैं, जिनको आप योगा के रूप में देख रहे हैं। ये कहें इनके लिए, इनके रूप अनेक हैं। अभी आप योगा में देख रहे, फिर पंडित में देखो, फिर आप किसी भी और अन्य रूप में देख लो। एक बार जी महाराज भी बन चुके हैं, ऐसा नहीं समझना आप मुनिराज, ये आपको पता नहीं है। एक महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था कि सर्दी गर्मी जो भी हो, पिछी कमंडल उठाया, भाग गए नंगे हो करके। वो महाराज हैं, लेकिन तुम्हें कपड़े के महाराज दिख रहे होंगे। हृदय से पूजो तो हर इंसान महाराज है। आत्मा सबकी परमात्मा वाली शक्ति को रखती है। तो वो नवीन भाई है। इन नवीन भाई को आप पंडित में देख रहे, योगा में देख रहे, योगाचार्य प्राचार्य सब है। गुरुदेव का बरदस्त इनके ऊपर है। जब भी जाते गुरुदेव का आशीर्वाद लाते हैं। और आज भी सदग्रस्त बन करके अपने जीवन को परिवार के साथ बढ़ा रहे हैं। तो सबके साथ सब जुड़ा है, पर सकारात्मक सोच को लेकर चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।